हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। देखिए, अभी जो हाल में यूपी पीसीएस जे का एग्ज़ाम हुआ है 12 फरवरी को, उसकी कट ऑफ कितनी जाएगी उसके संबंध में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने आए हैं। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लगा ये कट ऑफ बताने में, क्योंकि बाकियों ने तो कट ऑफ बता दिया था। मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है इसलिए क्योंकि लोगों की जो राय है वो जानने में थोड़ा सा विलंब हो गया, क्योंकि स्टूडेंट्स की क्या राय है और लोगों की क्या राय है ये देखने के बाद और जो पेपर है उसको एनालिसिस करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आपकी कट ऑफ, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कितनी जा सकती है। जो कट ऑफ मैं बताने जा रहा हूं उसको बताने से पहले आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ कोई भी बताए, कोई भी यूट्यूबर बता रहा है, कोई भी स्टूडेंट्स बता रहे हैं, देखिए नहीं पता किसी को कि कट ऑफ कितनी जाएगी। ये एक्सपेक्टेड है। कट ऑफ के पहले एक शब्द लगा है एक्सपेक्टेड, या हम कहें एक अनुमान लगाया जाएगा। ये एग्जैक्ट नहीं है। कभी कभी होता है कि जितनी कट ऑफ बताई जाती है उससे हाई कट ऑफ चली जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कट ऑफ जो है जितनी बताई गई उससे लो भी जा सकती है। तो ये एक्सपेक्टेड है, लोगों के जो राय है उनके आधार पर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई जाती है। और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, जो ये कट ऑफ है ये दोनों पेपर को लेकर बनाई जाती है। एक होता है आपका जीएस और दूसरा होता है लॉ पेपर। ठीक है, देखिए एक हम लोग समझते हैं ऐसे 2018 में क्या थी उससे हमें नहीं चर्चा करना। मैं जो प्रेजेंट है, जो आप प्रेजेंट में दे के आ रहे हैं एग्जाम, मैं उसकी बात करूंगा। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान रखिएगा कि कट ऑफ कैसे निकाली जा रही है। हमारे पास दो पेपर हैं, एक जीएस दूसरा लॉ। देखिए ये हो गया हमारा जीएस। ठीक है, अब जीएस में कितने क्वेश्चन? 150 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? तो 150 क्वेश्चन है तो 150 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन एक नंबर का, ध्यान रखिएगा। तो टोटल कितने हो गए? 150 क्वेश्चन पूछे गए जीएस में, कितने नंबर का हो गया? 150 मार्क्स का हो गया। ठीक है, 150 मार्क्स का। अब ये लॉ सेकेंड पेपर हमारा क्या है समझिएगा। लॉ कितना है, कितने क्वेश्चन थे हमारे पास? 150 क्वेश्चन। सेम यही रेशियो था। लेकिन यहां ध्यान रखिएगा, जो लॉ का क्वेश्चन था 150, ये कितने मार्क्स का था? 300 का। कितना? 300। ये हो गया 300। अब जीएस चूंकि एक क्वेश्चन एक नंबर का था, लॉ क्या था? एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, इसलिए 150 का आप कर दीजिए, दुगना कर दीजिए 300। अब इनको ऐड कर लीजिए, कितना हो गया? 0, 5 and 3, 1, 4। 450 मार्क्स में आपका डिसाइड होगा कि कितने आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। ठीक है, उसी से आपका ये चीजें डिसाइड होंगी। अब आप समझिए, ये जो जीएस का पोर्शन है, जीएस अब पेपर कैसा था, अब इस पे ध्यान देखिए। ये हमने निकाला कि भाई 450 में का ये सब चीजें गणना होंगी। अब कैसे होंगी, अब ध्यान रखिए। जीएस हमारा जो फर्स्ट पेपर था वो थोड़ा सा टफ पेपर था। अब बहुत ज्यादा टफ नहीं कह सकते कि आपको कुछ ना समझ में आए, ऐसा नहीं था। कुछ क्वेश्चन थे जो आप कर सकते थे, इजी थे। जैसे माइनर एक्ट आपका जोड़ा गया था, वहां 10 से 12 क्वेश्चन आपके माइनर एक्ट के लिए होंगे। वहां जो भी माइनर एक्ट के क्वेश्चन पूछा गया 10 से 12 वो इजी क्वेश्चन था। एक दो क्वेश्चन मैं निकाल दूं तो वो क्वेश्चन इजी था, उसको इजी हम कहेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्वेश्चन पूछा गया था वो भी इजी था। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन जो इधर उधर से पूछे गए थे वो इजी थे। और जीएस में भी क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको रिपीट किया गया था, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो पहले भी एग्जाम इसका दे रखा होगा तो उसको पता होगा कि ये जो क्वेश्चन पूछे गए उसमें से कितने क्वेश्चन आपके रिपीट किए गए थे। ठीक है, तो जीएस हम थोड़ा सा टफ मान के चलते हैं कि ये टफ था लोगों के लिए। तो जीएस कितना हो गया, अब समझिए। जीएस हम मान के चल रहे हैं
150 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट आपने किए होंगे एक जनरल तौर पे? तो हम मान के चलते हैं 60, ठीक है, 60 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए। जनरल करने वाले और भी ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं, 70 किए हैं, 80 किए हैं, ठीक है, इस तरह भी लोगों ने किया है। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, मेरिट कभी भी तय होगी तो जो हाई लेवल के लोग हैं, जिन्होंने अच्छा, बहुत अच्छा किया, एक्सीलेंट किया है, उनसे मेरिट नहीं तय होती, उनसे नहीं होती। जो मतलब मीडियम वाले हैं, ठीक है, जो मीडियम वाले हैं, जो न तो हाई लेवल के हैं न तो लो लेवल के हैं, मीडियम, उनसे तय होता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाई वाले जो एक्सीलेंट वाले हैं वो कम ही लोग हैं, तो उनसे नहीं तय हो गया, ये ध्यान रखिएगा। तो मार के चलता हूं कि 60 क्वेश्चन तक आपने जीएस में किया। क्लियर है? देखिए, बातें हवा में नहीं होती, एक ग्राउंड होना चाहिए आपका मेरिट निकालने का। तो जीएस में क्या होगा, 150 क्वेश्चन में कम से कम आपने 60 क्वेश्चन किया, माइनस मार्किंग वर्किंग सब निकाल के, निगेटिव मार्किंग सब निकाल के, जो 1/3 निगेटिव मार्किंग थी उसको मैंने निकाल दिया, ठीक है, सब निकाल उकाल के जोड़ घटा के हो गया 60 क्वेश्चन आपका। क्लियर? ये हुआ जीएस की बात। अब हम लॉ की बात करते हैं। देखिए, लॉ में क्या है, यहां 60 क्वेश्चन हो गए, 150 क्वेश्चन में लॉ का पेपर कैसा? ठीक था, बढ़िया था, ठीक है, एक्सीलेंट कहेंगे हम उसे, लॉ के पेपर को। क्वेश्चन सभी अच्छे थे, भले ही थोड़ा टाइम टेकिंग था। इस बार का जो पेपर था वो थोड़ा टाइम टेकिंग था। कईयों के तो क्वेश्चन छूट गए, नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि देखिए, क्वेश्चन जब आपको सुमेलित करने के लिए दिया रहता है तो वहां टाइम लगता है। जब क्वेश्चन एक दिया हो और 4 ऑप्शन दिए हो तो वहां कम टाइम लगता है। सुमेलित करने में टाइम लगता है कि ए का बताइए डी है या बी है, अगर गड़बड़ हो गए तो वो ऑप्शन गया, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है मिलाने में। तो ये जो था क्वेश्चन लॉ का, टाइम टेकिंग था, और कईयों ने गड़बड़ भी किया इसी चक्कर में, क्योंकि टाइम का अभाव था उनके पास। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आपने लॉ में कितने किए होंगे, कम से कम 95, ठीक है, 95 क्वेश्चन आपने किए लॉ में, मैं बात कर रहा हूं, समझिएगा। करने वाले किए हैं 110 किए हैं, 105 किए हैं, ऐसे करने वाले 115-20 किए हैं, ऐसी बात नहीं है, तो मैं उनकी बात नहीं करता। जो एक जनरल है आपका कि 95 तक है आपका, एक मैं मान के चल रहा हूं 95 तो आप करेंगे ही, ठीक है, 90 प्लस करके आप करेंगे ही करेंगे। जो थोड़ा बहुत जिसने पढ़ा होगा वो लॉ का ले गया होगा, 90 प्लस श्योर है कि वो ले गया होगा, ठीक है। माइनस मार्किंग निकाल के, ये जो मैं लिख रहा हूं निगेटिव मार्किंग सब कटा फटा के सब, ये इतना चीजें मैं लिख रहा हूं, ठीक है। अब आप समझिए, अब इसको हम क्या करते हैं, टोटल करते हैं। 60 क्वेश्चन ये हो गए, ये आपके 60 क्वेश्चन हो गए 60 नंबर के। 95 और 95 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 95 और 95 कितना हो जाएगा, 190, ठीक है, 5 5 9 9 18, ठीक है, हो गया टोटल कितना, 0 9 9 5 250, ठीक है। देखिए कैसे मेरिट कैसे निकाला जा रहा है, मैं ये बता रहा हूं आपको, हवा में नहीं निकाल रहा हूं मैं, हवा में नहीं बोल रहा हूं। ऐसी बात नहीं कि मैं जो बता रहा हूं वो एकदम एक्यूरेट है, नहीं, मैं भी गड़बड़ हो सकता हूं। कमेंट करने वाले बिल्कुल कमेंट करेंगे कि ऐसा हो नहीं सकता, क्यों नहीं करे हो सकता, क्योंकि उनका खुद का उतना आया है तो वो उतना ही मेरिट लगाएंगे जितना वो उनका क्वेश्चन सही है। ये यकीन मानिए कि भाई उनकी गलती नहीं है। हम लोग भी एग्जाम जब देते थे मेरिट का अंदाजा वहां तक लगाते थे जहां तक मान लीजिए हमारा 210 तक क्वेश्चन सही होता, ठीक है, ऐसा 210 आता तो हम ये लगाते भैया मेरिट जो जाएगी ना 210 तक जाएगी, 210 तक जाएगी, आसपास रहेगी, बहुत ज्यादा 215। ये एक अनुमान रहता है कि जहां तक आपने किया आप सोचते हैं कि मेरिट वहीं तक जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक सिंपल वे में लेके चलिए कि जो जीएस है कम से कम 60 क्वेश्चन तो किए होंगे ना, 60 से नीचे वालों को नहीं होगा कल्याण, मैं बता रहा हूं।
यदि 60 से नीचे आपने किया है तो लॉ आपने अच्छा किया है तो आपने यहां अचीव कर लिया, ठीक है, उसको पकड़ लिया क्वेश्चन को। जैसे मान लीजिए आपने यहां पे 50 कर दिया क्वेश्चन जीएस में, ध्यान दीजिएगा। अब यहां लॉ में क्या किया आपने कि लॉ में 105 कर दिया, 110 कर दिया, तो आपने क्या किया, अचीव कर लिया, दोनों को मिला के आप आगे चले गए। ये हो सकता है एक चीज, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं, तो टोटल मिलाकर आपका जो है वो 250 आ रहा है। अब मैं बात करता हूं मेन मुद्दे की कि भैया एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो एक कट ऑफ तो आपका आ गया, कम से कम कितना हो, 250 हो, 250 होनी चाहिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब हम बात करते हैं, देखिए यहां पे समझिए, ये हुआ जनरल। जनरल की क्या है, ये हुई जनरल की बात, 250 प्लस करके आप इसमें क्या करेंगे, 15 क्वेश्चन, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आप माइनस, तो कम ही चांस है कि 250 से नीचे आपकी मेरिट जाए, बहुत रेयर केस में हो सकता है, नहीं तो 250 के ऊपर ही मेरिट जाने की संभावनाएं हैं, ये याद रखिएगा। 250 की ऊपर ही जाने की संभावना है। अगर नीचे आ जाती है तो बहुत अच्छा है, सभी लोगों के लिए अच्छा है, ठीक है। ये हुई जनरल की बात। 250 के प्लस में आप 10 से 15 क्वेश्चन आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है, प्लस माइनस जो भी हो सकता है। अब आते हैं ओबीसी कितनी होगी, ओबीसी की बात कर लेते हैं। ओबीसी क्या होगा, ओबीसी में आप 230 अनुमान लगा सकते हैं, वही प्लस आप 10-15 आप क्वेश्चन आगे पीछे कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एससी। एससी की कितनी होगी, एससी की आप समझ लीजिए 200 मान के चलिए, प्लस वही 10 से 15 क्वेश्चन आप मान के चलेंगे। फिर आते हैं एसटी। एसटी में आप 180 लगा के चल सकते हैं प्लस, ठीक है। यहां हमने क्या कहा, कितने क्वेश्चन ऊपर नीचे करने हैं, ये हो गए अब 10 से 15 क्वेश्चन मिलाते चलिए। 10 से 15 क्वेश्चन क्या होंगे कि आप इस जो मेरिट है, ये जो मैं बता रहा हूं एक्सपेक्टेड आपकी कट ऑफ, उससे 10 से 15 क्वेश्चन आगे पीछे आप करके चलेंगे। जैसे 250 है तो हो सकता है कि भाई 260 हो जाए, 265 हो जाए, ऐसा हो सकता है। या आप पीछे भी जा सकती है मेरिट, 240 हो सकता है, 245 हो सकता है, ठीक है, ये भी। लेकिन मेरिट संभावना कम है कि माइनस में आएगा, जाएगा तो प्लस में ही जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए। आप इस तरह मत सोचिएगा कि मेरा क्वेश्चन यहां तक सही हुआ तो मेरिट यहां तक जाएगी, नहीं, ये सोच गलत है आपकी, ये गलत सोच। ये मैं इस हिसाब से बता रहा हूं कि जितने लोगों ने मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप पे जितना भी मैसेज किया, उस आधार पर और अन्य यूट्यूबर को देखते हुए उनके स्टूडेंट ने कितना मेरिट बता रहे हैं, उनको भी ध्यान में रखते हुए तब मैं ये चीजें बता रहा हूं। इसीलिए मुझे लेट हुआ है यहां पे कट ऑफ बताने में, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये हो सकता है कि मेरा ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ गलत भी हो सकता है। यदि आपका सिलेक्शन होता है और कम पे हो जाता है तो मैं तो चाहता हूं कि ये मेरा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो गलत हो जाए। मैं चाहता हूं कि ये गलत हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए किसी भी कंडीशन पे। ये तो एक्सपेक्टेड है ना, ये इसमें क्या दम है, कुछ दम नहीं। एक बताने का था वो बता रहा हूं मैं, इसमें कोई दम नहीं है। अभी तो आप आंसर की आएगी, आंसर की में भी गड़बड़ करेगा आयोग। यहाँ पे मान के चलिए कि वो गड़बड़ करेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन मान के चलिए। आप जो सही करके बैठे हैं हो सकता है कि वो गड़बड़ कर देंगे, ठीक है, तो ये मान के चलिए आप। तो वहां भी क्या हो जाएगा, कट ऑफ ऊपर नीचे कुछ हो जाएगी, तो ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप जितना मान के चल रहे हैं उससे 5-6 नंबर माइनस मान के चलिए, अपने आप को माइनस मान के चलिए, क्योंकि ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा, हर बार होता है, इस बार भी होगा। तो ये चीजें थी हमें बतानी थी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जहां तक EWS का सवाल है उसके बारे में अभी हमें पूरा नॉलेज नहीं है कि कितना जाएगा, इसमें कंफर्म नहीं हूं, तो इसमें मैं नहीं बता सकता, तो इसके लिए सॉरी है। और एक चीज और बता दूं कि जो फीमेल है,
फीमेल कैंडिडेट जो है, आप ये समझिएगा जैसे ये 250 होगा तो फीमेल में 5-10 नंबर वो आगे पीछे रहेंगी, बस उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है फीमेल वालों के लिए। ठीक है, तो फीमेल में वो जैसे ये 250 है तो वो अपना मान के चलेंगी 240 245 ऐसे मान के चलेंगी, 5-10 नंबर का हेरफेर रहता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ था जो हमने बताया। ठीक है, और इसके साथ ही साथ मैं ये बता दूं आपको कि यदि आपकी जो जहां तक आपने किया है, मान लीजिए आपका 230 आ रहा है, जनरल की बात कर रहा हूं, उसी हिसाब से सब लोग अपना देख लीजिएगा। मान लीजिए 230 आ रहा है, 235 आ रहा है, फिर भी आप मेंस की तैयारी करिए, आप मेंस की तैयारी करिए, मेरे इस कट ऑफ के भरोसे मत रहिएगा। मैं बता रहा हूं फिर से, 230 235 आ रहा है जनरल में, तो उस हिसाब से आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा ना हो कि आप बैठे रह जाएं, आपका रिजल्ट आ जाए और आपको कम चांस मिले, ठीक है, टाइम ना मिले। तो इस वजह से आप अभी स्टार्ट कर दीजिए। ये हमेशा गलतफहमी दिमाग में रहती है लोगों को कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे कुछ भी हो, आप प्रोसीजरल उठा लीजिए ना, प्रोसीजर वाला उठा लीजिए, सीपीसी सीआरपीसी ये सब पढ़िए ना, एविडेंस ये सब अपना तैयार करिए। तब तक मीन्स नहीं भी होता है, मैं मान के चलता हूं नहीं होता है आपका, तो क्या वो खराब हो जाएगी मेहनत? नहीं खराब होगी, आपका नोट्स तो तैयार हो जाएगा। कुछ नहीं तो आप अगला जो एग्जाम अगर प्री का देने जा रहे हैं तो वो तो आपका तैयार हो जाएगा। मेंस से ही तो प्री निकलता है, तो मेंस अगर आपका तैयार है तो प्री तो ऑटोमेटिक उसमें से निकल जाएगा। तो कहां आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, कहां आपकी मेहनत बेकार हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। बैठिएगा नहीं, ये काल हमेशा ऐसे ही चलता रहा है और चलता रहेगा। आप मेंस की तैयारी में जुट जाइए। अरे आज नहीं जुटेंगे तो कल तो जुटेंगे, इसमें नहीं होगा तो दूसरे में तो होगा तो जरूर। तो क्यों ना हम आज से मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दें? तो बिल्कुल करिए और अभी से आप लग जाइए, ठीक है। और देखिए, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी नई न्यूज़ होगी मैं इस पे डालता हूं। और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, मोबाइल नंबर है 8840679353 और ये नेक्स्ट आपका नंबर है 9455417044। इस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। और लगता है किसी को कि नहीं हो पा रहा है, नया बैच हमें ज्वाइन करना है, नए सीए से हमें तैयारी करनी है, तो आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकती हैं या कर सकते हैं, ठीक है। मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके मैं यूपीपीसीएस जे का नया बैच स्टार्ट करने वाला हूं। और साथ ही साथ आपके पास और भी विकल्प मौजूद हैं जिनका नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश इसी में लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, तो वो उदास न हो, उनके पास और भी विकल्प मौजूद हैं। कोई भी एग्जाम आपकी हैसियत नहीं नाप सकता, आपको नहीं जज कर सकता। मैं बता रहा हूं, कोई भी एग्जाम, इतिहास गवाह है कि कोई भी एग्जाम किसी को जज नहीं किया है। 40 बार 50 बार फेल हुए हैं लोग, फिर भी इन्होंने इतिहास बना दिया है। तो इसलिए कहता हूं कि कोई भी एग्जाम आपको जज नहीं कर सकता, आपके टैलेंट को जज नहीं कर सकता, ये मैं बता दूं। तो इसलिए आप उदास मत होइए, आपके पास कई अपॉर्चुनिटी है। यूपीपीसीएस जे अगर इस बार नहीं हुआ तो आने वाले अन्य स्टेटों के भी एग्जाम आपके पास हैं। आपको बैठने का मतलब टाइम ही नहीं है आपके पास। आप उठ खड़े हुइए, फिर से नए सिरे से लगिए, ठीक है। तो नहीं हो रहा है, लगिए। जिनको लग रहा है यहाँ होगा तो मेंस की तैयारी में जुट जाए। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं मेंस जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। और यदि किसी को लग रहा है कि नहीं हो रहा है, नए सिरे से मुझे लगना है, तो भी वो मेरा बैच ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। ये नंबर है मेरा, कॉल या व्हाट्सएप करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो बस इतनी चीजें मुझे आपको बतानी थी। चलते चलते एक चीज और मैं बता दूं कि जो इसका क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर जो आप लेके आए हैं, बुकलेट लेके आए हैं, उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। उसको मैं अपने तरीके से सॉल्व कराऊंगा, इसलिए उसमें भी टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं इस तरह नहीं सॉल्व करा सकता कि क्वेश्चन नंबर ये, ऑप्शन ये सही है, फिर ये क्वेश्चन, ये आंसर, ऐसा नहीं हो सकता मुझसे। मैं कराऊंगा तो अपने तरीके से कराऊंगा, और जैसे एविडेंस हुआ तो एविडेंस का लगभग आधे से ज्यादा तो आपको वहीं तैयार करवा दूंगा, वहीं आपकी एविडेंस कंप्लीट करवा दूंगा, आधे से ज्यादा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, हो सकता है कि मैं इस पर कल वीडियो बनाऊं। कल नहीं मिलता तो प्रॉमिस करता हूं परसों तक आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।